जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आई 10,684 पदों की भर्ती जो है वो फिर से बहुत बड़ा विवादों का मुद्दा बन चुका है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि नई भर्तियां निकाल दी गई हैं जो कि संविदा पर है। सिर्फ 11 महीने की तनख्वाह दी जाएगी और नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में ऐसे ही आपके तमाम क्वेश्चंस और कमेंट्स का सॉल्यूशन जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं साझा करूंगी। इन भर्तियों की पूरी रूपरेखा, किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना और क्यों करना है, इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करेंगे। देखिए, जिसके हाथ में कुछ नहीं होता ना, वो सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकता है, ऐसी एक बड़ी कहावत है। भर्ती आई है और संविदा पर आई है, उसका कारण है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात कही गई है, जहां पर आपके 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को अब प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। अब ये प्री प्राइमरी एजुकेशन वैसे किताबी तौर पे पहले भी दी जाती थी, जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाती थी, बट अब इस चीज में सुधार करते हुए, इसको औपचारिकता देते हुए अब ये आंगनवाड़ी केंद्र पूरी तरीके से प्ले ग्रुप में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। दूर दराज आप लोगों ने देखा होगा गांव देहात के एरिया में कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो है इन विद्यालयों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करती हैं। उनकी क्वालिफिकेशन 12th पास होती है और अब तक कभी भी ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई थी जहां पर आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं की भर्ती निकली है जिसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है। प्रॉपर क्वालिफिकेशन नॉर्म्स के साथ ये भर्ती निकाली गई है, जहां पे आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ होम साइंस विषय के साथ। बट क्या जो सिर्फ होम साइंस विषय की क्वालिफिकेशन रखता है वही अप्लाई कर सकता है? उसके अलावा लोग कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है कि क्यों यही क्यों कर सकते हैं, कहां से किया हो ये कोर्स तो कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने ECCE का कोर्स किया हुआ, 2 साल का NTTE का कोर्स किया गया हो, उसके समकक्ष कोई भी योग्यता रखते हो, उसके इक्विवेलेंट इन पैरेलल अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, तब भी आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी क्वेश्चनरी ये हो जाती है कि आखिर इतना एजुकेटेड व्यक्ति रखा जा रहा है और सैलरी के नाम पर 11 महीने की तनख्वाह और 10,000 के आसपास आपकी सैलरी डिसाइड की जा रही है। तो आप लोगों को बता दूं कि संविदा पर जब शुरुआती सैलरी की बात कही जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अधिकतर सभी पदों पर बेसिक सैलरी यही रखी जाती है, जिसे समय समय पर सुधार और संशोधित करते हुए सैलरी बढ़ती चली जाती है। ये वो शुरुआत है कि अगर आप कहीं नहीं खड़े हैं तो एटलीस्ट आप अपने लिए एक सुनिश्चित जगह खड़े होने की निर्धारित कर लीजिए। ये वैकेंसी विभाग में, ऑफिशियली विभाग में घुसने का आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है। ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अध्यापिकाओं की वैकेंसी आई हैं, ये आंगनवाड़ी केंद्रों के लेवल अप करने के लिए पहली बार इतनी शानदार योग्यता के साथ भर्ती प्रक्रिया रखी गई है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में है। अगर आपके जनपद के आसपास वैकेंसी निकली हुई है तो आप वहां पर वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि भाई हाँ 10,000 के आसपास आपकी तनख्वाह है, इसमें नंगा क्या तो नहाएगा, क्या निचोड़ेगा। बट अगर आप अपने मूल जनपद में, अपने घर के आसपास किसी केंद्र पर वैकेंसी पा लेते हैं और अभी आपके हाथ में कोई जॉब नहीं है, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि वर्किंग आवर्स कम होंगे। आप उसके साथ साथ भी और कोई काम करके बेहतर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा अपनी जो बिजनेस है वो आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको कहीं बाध्य होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। 75 के 75 अलग अलग जिलों में अलग अलग वैकेंसी को लेकर डंका बजा हुआ है कि भाई अब ना भरे, बेकार की भर्ती है। मैं आप लोगों से जरूर निवेदन करती हूं कि आप लोग इस भर्ती को जरूर भरें। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहते हैं कि मैम अगर क्या ये पहली बार आई है, इसके बाद अब ये भर्ती नहीं आएगी। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये भर्ती अब लगातार आएगी। ये एक पहला प्रयास है,
सुधार की ओर पहला कदम है और अब ये भर्ती कॉन्टिन्यूअस लेवल पे आएंगी और इसके साथ प्रॉपर क्वालिफिकेशन से इन्हें रखा जा रहा है। तो अनुभव के आधार पर हो सकता है आने वाले समय में इन्हें परमानेंट भी कर दिया जाए। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एनटीटी नहीं है, जिन्होंने ईसीसी नहीं किया गया, बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि भाई कहाँ से करें, कैसे करें मैम। तो उसके लिए ऐसे बहुत सारी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन कोर्सेज को करा रहे हैं। मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं जिनका लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके साथ साथ NIVE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जहां से ये कोर्स अगर आप करते हैं तो आप खाली एनटीटी का 2 साल का आपको सर्टिफिकेशन तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ ये आपको 1 साल का ECCE का सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। जो ECCE का सर्टिफिकेशन है वो पूरी तरीके से नॉर्म्स रिकॉग्नाइज्ड है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो जब आपकी मेरिट बनेगी इस जॉब के लिए, जब आपका सिलेक्शन होगा, टोटल वैकेंसी, आपको कोई तैयारी नहीं करनी है भाई। आपके पास पहले से डिग्री पड़ी हुई है, आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रखी है, बस आपको बढ़िया तरीके से फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी मेरिट लगेगी और उस मेरिट के आधार पर अगर जितनी आपके पास डिग्रियां होंगी उनके प्राप्तांकों के आधार पर अगर आपका सिलेक्शन आ जाता है, टॉपेस्ट रैंक में अगर आप आ जाते हो, तो आप इजीली जो है इस वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। तो किसी तरीके की वाहियात कंट्रोवर्सी में आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इस वैकेंसी से रिलेटेड, किसी भी जो अन्य भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं वहां पर पर्सनल आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। आपकी पूरी मदद करने की, करियर काउंसलिंग करने की पूरा प्रयास किया जाएगा हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी भी भ्रमित खबरों में फंसने की आपको आवश्यकता नहीं है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। इस मौके को अपने हाथ से आप लोग जाने मत दीजिए। जल्दी से जल्दी 30 सितंबर लास्ट डेट है, फॉर्म को भरिए। और जो लोग आगे के लिए कोर्स करना चाहते हैं, मैं संपूर्ण NIV ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को दे दूंगी कि अगर आप ये कोर्स करने के इच्छुक हैं तो जरूर आप लोग यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। विभिन्न सभी और वेबसाइट्स की भी जानकारी मैं आपको दे दूंगी जहां से आप रिकॉग्नाइज्ड वे में कोर्सेज कर सकते हैं और आने वाली सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ऑथेंटिक और सटीक जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो भैया आपको यहाँ नहीं रुकना है, आपको इस वीडियो को तमाम और ऐसे लोगों तक पहुंचा दीजिए जो आपके घर परिवार के हों, जिन्हें थोड़ी सी भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, और जिन तक अभी ये जानकारी ठीक से पहुंची नहीं है, जो किसी ना किसी कंफ्यूजन में इस फॉर्म को भरने से रुके बैठे हैं। और उम्मीद करती हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई गई है तो आप प्लीज इसे लाइक कर देना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।